हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे और रेगुलर अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which country became the first African country to submit the results for reducing emissions from deforestation and forest degradation to the United Nations Framework Convention on Climate Change? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वनों की कटाई और जंगल की कटाई से उत्सर्जन कम करने के लिए परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ युगांडा। युगांडा फर्स्ट कंट्री बन गया है अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में सबमिट करने वाला। अब लोकेशन देख लेते हैं युगांडा की कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम साउथ वेस्ट की साइड में जाएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साइड में, तब यहाँ पे आता है युगांडा। यह है युगांडा। युगांडा की कैपिटल अगर देखें तो ये है कैम्पाला, और युगांडा के प्रेसिडेंट है योवरी मुज़वेनी। योवरी मुज़वेनी इनका नाम है। ये युगांडा के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर अगर देखे जाएं युगांडा के तो वो हैं रुकाना रुगुंडा। रुकाना रुगुंडा ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं युगांडन शिलिंग। युगांडन शिलिंग ये युगांडा की करेंसी है। Our next question is, a MOU was signed between which company and South Delhi Municipal Corporation on setting up a waste to energy plant at Okhla in Delhi? दिल्ली के ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किस कंपनी और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ इंडियन ऑयल एंड एनटीपीसी लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल एंड एनटीपीसी लिमिटेड के बीच में, मतलब इनके साथ में साउथ दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक भारतीय लोकतंत्र का कोर कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ? भारतीय लोकतंत्र का कोर कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ प्रियमवद। प्रियमवद इस बुक के लेखक हैं। Next question is, who was named India's most valuable player of the 21st century by Wisden for his contribution in both बैटिंग एंड फील्डिंग, मतलब ऑलराउंडर। बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण दोनों में अपने योगदान के लिए विजडन द्वारा 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रमेश पोखरियाल निशंक, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। विच इंस्टीट्यूट प्रिपेयर दिस प्रोग्राम? केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की। किस संस्थान ने यह कार्यक्रम तैयार किया था? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने यह प्रोग्राम तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड बैंक अप्रोच्ड हाउ मच फंड फॉर approved how much fund for MSMEs emergency response program to support severely impacted MSMEs in India due to COVID-19 crisis? विश्व बैंक ने कोविड-19 संकट के कारण भारत में एमएसएमई को गंभीर रूप से प्रभावित करने के कारण एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए कितना फंड स्वीकृत किया है? तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 750 मिलियन यूएस डॉलर्स। 750 मिलियन यूएस डॉलर्स का फंड जो है वो अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द WTO dispute settlement body has established a panel after the European Union has dragged which country into the dispute settlement system of WTO
for the second time against import duties on the information and communication technology products. WTO विवाद निपटान निकाय ने यूरोपीय संघ द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर आयात शुल्क के खिलाफ दूसरी बार WTO के विवाद निपटान प्रणाली में किस देश को घसीटने के बाद एक पैनल की स्थापना की। तो बेसिकली हुआ क्या, एक कंट्री है जिसको दूसरी बार WTO में घसीटा गया है या उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स पे। इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ इंडिया। तो इंडिया के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिच रेटिंग INC in its June 2020 update of Global Economic Outlook has lowered India's growth forecast for financial year 21-22 to what percent from 9.5% projected in May 2020. फिच रेटिंग इंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अपने जून 2020 के अपडेट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार के विकास का अनुमान कम कर दिया है, जो कि मई 2020 में 9.5% से अनुमानित कितना प्रतिशत था। आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ 8%। तो जहां रेटिंग 9.5% थी पहले, वो अब घटा के 8% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अज्यूम चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ श्रीकांत माधव। श्रीकांत माधव है जिन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डाटा एज एट एंड March 2020 रिलीज बाय द RBI, FDI इन द कंट्री हैज़ रेज्ड बाय हाउ मच। भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के आंकड़ों के अनुसार RBI द्वारा जारी मार्च 2020 के अंत में देश में FDI कितना बढ़ा है। आंसर देखते हैं हम इसका। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ $19 बिलियन। $19 बिलियन का FDI भारत में बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया। किस बैंक ने भारत में किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है। आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन whose term has been extended as the Managing Director and Chief Executive Officer of Union Bank of India by 2 years till 31st of May 2022। किसका कार्यालय 31 मई 2022 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक बढ़ाया गया है। इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ राज किरण राय जी। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। Indian Navy and which country's Navy have conducted a day-long naval exercise PAS-6 for tactical and communications training towards the Malacca Strait in the Indian Ocean region। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जलडमरू मध्य की ओर सामरिक और संचार प्रशिक्षण के लिए 1 दिवसीय नौसेना अभ्यास PAS-6 आयोजित किया। इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ जापान। जापान के साथ में मिलकर यह काम किया गया है। अब यहाँ पे हम मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का की लोकेशन। आप देख सकते हैं ये है इंडिया की लोकेशन, और इंडिया से जब हम साउथ ईस्ट की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का मिलेगा। यहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया और ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स हैं, और इन दोनों के बीच में इस जगह पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जापान की लोकेशन भी हम देख लेते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम नॉर्थ ईस्ट की साइड में जाएंगे तब यहाँ पे आएगा जापान। आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये है पूरा जापान। जापान के बारे में अब थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। करेंसी जो यूज़ होती है यहाँ पे वो होती है येन, और शिंजो आबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया और जापान की 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हो चुकी है, जिनमें फर्स्ट है धर्मा गार्जियन, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। सेकंड है शिन्यू मैत्री,
शिन्यू, मैत्री जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एंड थर्ड वन जो भी हाल ही में हुई है पासिक्स, ये नेवी की एक्सरसाइज है। जापान का चाइना के साथ में एक डिस्प्यूट चल रहा है एक आइलैंड को लेकर, और उस आइलैंड का नाम है सेनकाकू आइलैंड। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री कैंसल्ड द 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इज ऑप्टिंग टू लीड अ वर्चुअल समिट। किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच को रद्द कर दिया है और एक आभासी शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने का विकल्प चुन रहा है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वो कंट्री है जिसने यह समिट कैंसिल करने का फैसला लिया है। न्यूजीलैंड के हम मैप पे लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम साउथ ईस्ट की साइड में जाएंगे तो आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के भी साउथ ईस्ट में जाएंगे तब हमें मिलेगा यहाँ पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम है, और न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। यहाँ पे न्यूजीलैंडियन डॉलर जो है वो करेंसी के रूप में यूज़ होता है। एक और सिटी है यहाँ पे जिसका बहुत ही फेमस नाम है ऑकलैंड। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑकलैंड कैपिटल है या वेलिंगटन कैपिटल है, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ऑकलैंड कैपिटल नहीं है, ऑकलैंड लार्जेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड का, ठीक है, और वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। ये बात आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who launched the first edition of Matsya Sampada newsletter fisheries and aquaculture published by the Department of Fisheries। मत्स्य विभाग द्वारा प्रकाशित मत्स्य संपदा समाचार पत्र मत्स्य और जलीय कृषि का प्रथम संस्करण किसने चलाया? इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी ने यह प्रथम संस्करण शुरू किया है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। गिरिराज सिंह जी यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये इनकी पोस्ट है। हिंदी में देखें तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिजनेस। भारत और किस देश ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कारोबार की 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ में यह समझौता किया है। बांग्लादेश के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। शेख हसीना। और इंडिया बांग्लादेश के साथ में 4156 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, और जो स्टेट्स हैं इंडिया के बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स, उनमें आता है असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मेघालय। आप अपनी स्टैटिक जीके को भी करंट के साथ साथ रिलेट करते हुए ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट विल रिलीज कमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सेलिब्रेटिंग हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 28 जून 2020। सरकार ने यह घोषणा की कि वह 28 जून 2020 को अपनी 100वीं जयंती मनाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करेगी। तो कौन से पूर्व प्रधानमंत्री है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव जी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क वन 2 awards in 4th COGX 2020. What was the theme of COGX 2020? भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को
फोर्थ COG-X 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो COG-X 2020 का विषय क्या था? इसका हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 ईयर्स राइट। अगले 10 साल हम कैसे सही कर पाते हैं, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अज्यूम चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर जी ने यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब एरिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम 30 जून 2020 टू 31 दिसंबर 2020। भारत सरकार ने 30 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 6 महीने के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ नागालैंड। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और यहाँ पे आफ्सपा एक्ट लागू कर दिया गया है जो कि 1958 में अपनाया गया था। नागालैंड की हम यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है नागालैंड। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है नागालैंड। नॉर्थ ईस्टर्न को यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स भी हैं, तो उनके नाम आप देख लीजिए। फ्रॉम द टॉप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। ध्यान रखिएगा सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का तो पार्ट है, बट वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। 7 सिस्टर का पार्ट सिक्किम नहीं है। उसके अलावा ये जो 7 स्टेट्स हैं ये इसका पार्ट है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें जिससे कि आपको फ्री PDFs अवेलेबल हो और आपको नोट्स एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप PDF में उन्हें पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।